एनसीआर की रिपोर्ट आई है ये बहुत ही चिंताजनक है और राजस्थान पहले नंबर पे आया। हमेशा राजस्थान पहले और सेकंड पायदान पे ही बना रहता है। इसमें सीधे तौर पे यही जनता को समझ में आता है कि सरकारें कोई भी रही हो, लेकिन यहाँ पे महिलाएं हैं खास करके, वो बिल्कुल भी असुरक्षित है। इस रिपोर्ट के आधार पे देख सकते हो कि प्रतिदिन 14 महिलाओं के साथ में रेप केसेस दर्ज हो रहे हैं और दूसरी तरफ अपनी इस तरीके की महिलाओं के साथ अपराध को छुपाने के लिए पुलिस कह रही है कि हम एफआईआर दर्ज करते हैं, इसलिए ये केसेस दर्ज हो रहे हैं। लेकिन ये बिल्कुल मैं इस चीज़ को स्वीकार नहीं करती हूँ। आज भी बहुत कम महिलाएं हैं जो थाने तक पहुँच रही है, एफआईआर दर्ज करवा रही है और वो बहुत सारे केसेस हैं जो थाने तक नहीं पहुँचते हैं। खाप पंचायत जैसे और ग्राम पंचायत लेवल पे ही उन केसेस को सल्टा दिया जाता है और ख़ास करके जो भी ये केसेस रजिस्टर्ड होते हैं हुए हैं, उन केसेस में भी जो स्थानीय स्तर के पुलिस है उनका पूरी तरीके से उन महिलाओं को न्याय दिलाने में बिल्कुल कोऑपरेशन नहीं रहता है। यहाँ तक महिलाएं हमारे पास में भी आती हैं, वो महिलाएं हमेशा पुलिस की कार्यवाही से असंतुष्ट होती हुई नज़र आती है। मैं राजस्थान सरकार से यही अपील करना चाहूँगी कि यहाँ पे हमारे देश में हर महिला सुरक्षित हो, उसके लिए आप महिलाओं के जो हक में बने कानून हैं उसको ठीक से इम्प्लीमेंट करें और जो उनके द्वारा एफआईआर दर्ज की गई है उसमें पुलिस अधिकारी हैं, बाकी के डिपार्टमेंट के लोग हैं, वो उसमें संवेदनशीलता से पेश आए और उस केस में सच में एक निष्पक्ष रूप से जांच करें, क्योंकि बहुत सारे पॉलिटिकली दबाव और पैसे की, गरीबी की, हर तरीके से केसेस को दबा दिया जाता है और महिलाएं हैं न्याय के लिए भटकती हैं। ये रजिस्टर्ड केसेस में भी न्याय का स्तर देखोगे तो बहुत कम है। खास करके जो एससी और जो गरीब तबके की महिलाएं हैं उन पे ये महिलाओं का अपराध और ज़्यादा बढ़ता नज़र आ रहा है, क्योंकि उनका उस तरीके से आज भी सुनवाई नहीं हो रही है। हम जब देखते हैं, जब एनसीआरबी के आंकड़े जो कि देश के हिसाब से करे जाते हैं कि हर प्रदेश में क्या है, तो वहाँ पे उस पायदान में हम देखते हैं महिलाओं के जो ये रेप केसेस हैं वो पहले और दूसरे नंबर पे हमारा राजस्थान आ गया। हमारा जो प्रदेश है वो पहले और दूसरे नंबर पे आ गया, जो कि चिंता का सवाल है। ऐसे उत्तर प्रदेश भी है, वहाँ पे भी यही सब है कि वो दूसरे पायदान पे और हम पहले पायदान पे आ गए। तो ये थोड़ा सा चिंता का विषय तो है। इसमें जैसे अब अगर हम पुलिस और सरकार की बात करते हैं तो उनका कहना है कि भाई मामले दर्ज हो रहे हैं और अब क्योंकि थोड़ी सहूलियत दी गई है तो महिलाएं आके आसानी से थाने में आके केस दर्ज करा सकती हैं और उस पर कार्रवाई भी की जाती है। लेकिन किस हद तक और कितनी कार्रवाई हम करते हैं, क्या सच में हम लोग कर पाते हैं? हाँ, ऐसा भी होता है कि किसी आरोपी और जो पीड़िता होती है वो लोग आपस में सहमति भी कर लेते हैं। वो इसलिए हो पाता है क्योंकि हमारी जो कार्यकारी जो ये कार्य प्रणाली कह लीजिए पुलिस की होती है, केस दर्ज होने के बाद जो विलंबित होता है ना केस, मतलब थोड़ा सा उसमें देरी की जाती है तो उसमें मौका मिल जाता है। इसमें तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो सरकार से निवेदन है मेरा कि भाई इस पे कार्रवाई भी तुरंत से तुरंत करी जाए, ताकि हम लोग जहाँ पे महिलाएं हैं, पहले जितनी आज़ादी से हम लोग सोचते थे घूम सकते हैं, क्योंकि हम लोग 21वीं सदी में कदम रख चुके हैं। तो पढ़े लिखे हैं, समझदार लोग हैं, सोच भी हमारी जो है आधुनिक हो गई है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं तो डर भी है हम लोगों में, एक महिलाओं में, लड़कियों में, जो नाबालिग लड़कियां हैं उनके केसेस ज़्यादा बढ़ गए हैं। उनमें आप देखो रात को माँ बाप भी डरते हैं कि उन्हें बाहर भेजा जाए कि नहीं भेजा जाए। लड़कियां भी असुरक्षित महसूस करती हैं। देखिए, हमारे राजस्थान का इतिहास हमेशा बहुत गौरवमय रहा है और जो ये रेप के केसेस बढ़ रहे हैं ये बहुत ही निंदनीय है और हमारे जो इतिहास को ये कलंकित कर रहे हैं। राजस्थान के अंदर आज 14 जो रिपोर्ट्स हो रही है पर डे की हो रही है। जो रेप केसेस है वो बढ़ रहे हैं। 2017 से अगर हम देखते हैं तो 2020 में आते आते ये बहुत बढ़ गए हैं। आज की तारीख में भी रिपोर्ट्स बहुत ज़्यादा होने लगी है, यानी रेप केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इसका जो मेन मुझे लगता है कि सरकार को कठोर से कठोर कदम उठाना चाहिए, जल्दी से जल्दी आरोपियों पर कार्रवाई होनी चाहिए और वो कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए कि लोगों के अंदर डर, भय आ सके और एक एग्जाम्पल सेट हो सके कि हम इस तरह से कर कुछ भी गंदा काम करके, गलत काम करके हम खुलेआम नहीं घूम सकते हैं। तो सरकार को चाहिए कि वो कठोर से कठोर कदम उठाए और हम बेटियां यहाँ पर सेफ महसूस करें।